आज के इस वीडियो में हम जिस सुपर स्किल की बात करने वाले हैं उसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। और इस वीडियो में हम जानेंगे, सीखेंगे कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेके जाया जाए। ये जो कुछ काम तुम्हारे अटके हुए हैं ना लो कॉन्फिडेंस की वजह से, वो पूरे के पूरे काम आपके बनने वाले हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस वो सुपर स्किल है कि चाहे तुम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो एग्जाम में टॉप कर पाओगे, अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो इंटरव्यू में सेलेक्ट हो पाओगे, स्पीच अगर कहीं पे दे रहे हो तो बहुत सारी तालियां बटोर पाओगे, अगर मार्केटिंग कर रहे हो तो बहुत सारे कस्टमर जोड़ पाओगे, या फिर अगर बिजनेस कर रहे हो तो बहुत सारा पैसा कमा पाओगे, और कंडीशन अगर बहुत मुश्किल आपकी लाइफ की तो बहुत ही सही डिसीजन ले पाओगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके हर फील्ड में काम आने वाला है। देखो दोस्तों, सिंपल वर्ड्स में सीखो, आत्मविश्वास क्या है, खुद पर विश्वास, खुद पर भरोसा कि मैं ये काम कर लूंगा, खुद पर भरोसा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, खुद पर भरोसा कि मैं किसी को भी कन्विंस कर पाऊंगा, अपनी बात कह पाऊंगा, सब लोग मुझे सुनेंगे। आपने कई वीडियो में देखा होगा यूट्यूब पे कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा सेंट लगाओ, अंग्रेजी बोलना सीखो, ऐसा करो वैसा करो। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ये सब ऊपरी चीजें हैं। मैं बात करने वाला हूँ अंदर से कैसे कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना है। 5 मास्टरपीस तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिनको यूज करने के बाद में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। पॉइंट नंबर 1, अपनी जिंदगी में किसी भी एक फील्ड के बादशाह बनो। हर कोई हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकता, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं आता, सबका टैलेंट अलग अलग होता है। लेकिन तुम्हें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से 1-2 फील्ड ऐसे चुनने हैं जिनमें तुम बाकी लोगों को मात दे सको, और तुम्हें लगता है कि तुम इसमें और भी अच्छा कर सकते हो। अगर तुम एक फील्ड में महारत हासिल कर लोगे ना तो उससे रिलेटेड कोई भी काम करने में तुम्हारा कॉन्फिडेंस कभी नहीं गिरने वाला। फील्ड कोई भी हो सकता है, खेलना हो चाहे म्यूजिक हो, चाहे डांस हो चाहे आर्ट हो, या तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट हो, तुम्हें बस एक चीज को बाकी चीजों से ज्यादा टाइम देना है, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, उसके बारे में जहां भी और जितना भी तुम सीख सकते हो सीखना है, क्योंकि किसी एक चीज में एक्सपर्ट होना तुम्हें भीड़ से अलग कर देगा। और जो व्यक्ति किसी एक फील्ड में स्पेशल बन जाता है ना, फिर उसे बाकी चीजों में कम नॉलेज होने की चिंता नहीं होती। अब आप सचिन तेंदुलकर को देखिए, इन्होंने क्रिकेट को इतना परफेक्ट बनाया ना अपना प्रैक्टिस कर कि उन्हें कभी इस बात की चिंता नहीं हुई है कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं है। उन्हें पता था कि वो क्रिकेट में अपना सबसे बेस्ट दे सकते हैं, सबसे आगे निकल सकते हैं। इसलिए अपने छुपे हुए टैलेंट को पहचानिए और आज से और अभी से उस पर बाकी चीजों से ज्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। कुछ ही दिन में तुम्हें उस फील्ड को लेकर के अपना बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस दिखने लगेगा। पॉइंट नंबर 2, गलतियां करने और असफल होने से मत डरिए। क्या तुम ऐसे इंसान को जानते हो जिसने कभी गलती ना की? क्या तुमने ऐसा कोई काम किया है जिसमें तुमसे मिस्टेक नहीं हुई हो? ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई गलती ना करे, क्योंकि गलतियां होना स्वाभाविक है। जो गलती नहीं कर रहा मतलब वो कुछ नया कर ही नहीं रहा है, क्योंकि प्रयास करने वाले तो गलतियां करते ही रहते हैं। गलतियां करना गलत नहीं है, उसे दोहराना गलत है। इसलिए गलतियां करने से मत डरो। कुछ अगर गलत भी हो जाए ना तो अपने कॉन्फिडेंस को मत गिरने दो कि भाई इंसान हो गई गलती, कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो पूरा नहीं हो। अगर करते रहोगे ना तो कुछ गलतियों के बाद भी वो काम सही होने लगेगा। इसलिए अगर कोई गलती हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई काबिलियत नहीं है। अगर बिजनेस में लॉस हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम में बिजनेस की सेंस नहीं है, या फिर तुम दोबारा बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो गलतियों को पकड़ के बैठने से अच्छा है कि गलतियां करो, कि ट्राई करते रहो और गलतियां करो, कोई दिक्कत नहीं है। इनसे जो हो रहा है ना आपको एक्सपीरियंस, उससे आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। माइंडसेट और कॉन्फिडेंस हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा, और जो मुझे नहीं आता है ना उसको मैं सीख लूंगा। जब तुम किसी काम को शुरू करते हो और तुम्हारे पास उस काम को करने की पूरी एफिशिएंसी है, लेकिन फिर भी मन में एक डर है कि कहीं फेल हो गया तो, मुझसे नहीं हो पाया तो, और अगर ये डर तुमने मन में पाल रखा है ना भाई, फिर तो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुमने तो पहले से हार मान रखी है। क्योंकि फेल होने के डर से किसी काम को अगर शुरू ही नहीं करो तब तुम्हारा टारगेट कैसे पूरा होगा। इसलिए कैसा भी टारगेट लो, आपको ट्राई करनी है, गलतियां करनी है। गलतियां 1 बार होगी, 5 बार होगी, 10 बार होगी, उसके बाद में अपने आप उस काम को कर लोगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मेहनत करते टाइम कभी मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा क्या होगा, क्योंकि इससे तुम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो। आपने बड़े बड़े लोगों का इतिहास पढ़ा होगा, सब कभी ना कभी अपने फील्ड में फेल हुए हैं, बहुत सारे फेलर देखे हैं, लेकिन उनकी खास बात ये रही ना, वो फेल होने से नहीं डरे, वो लगातार अपना काम करते रहे, क्योंकि उनको खुद पर विश्वास था कि वो कर सकते हैं, वो काम उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर तुम किसी काम को करते हो ना तो तुम्हारी जीत फिक्स होना पक्का है। एक कहावत है कि मैं सफल इसलिए होता हूँ क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में बार बार